पूरे साल की पढ़ाई करते करते, बहुत सारी चीजें सीखते हुए, देखते हुए, मस्ती करते हुए, अल्टीमेटली आज वो दिन आ गया जिसे हम कहते हैं रिजल्ट डे। आज तोतो का रिजल्ट निकला था और देखते हैं अब तोतो का अब क्या एक्साइटमेंट है, क्योंकि उसको तो हर बात पे एक्साइटमेंट रहता है ना, बच्ची जो है। खैर अब देखिए तो भागे जा रही है। एक छोटी सी बच्ची जब भाग रही है तो पीछे स्कूल बैग उसके उछल रहा है, उछल कूद मचा रहा है। कोई भी उसको देखता तो ये सोचता शायद इस बच्ची को कोई टेंशन हो गई है, क्या हो गया जो ऐसे भागे जा रही है। खैर तो ना दाएं देख रही थी ना बाएं देख रही थी, बस वो तो बेतहाशा भागे जा रही थी। और क्योंकि आज उसके हाथ में था उसका रिपोर्ट कार्ड और उसकी इच्छा थी कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड सबसे पहले अपने दोस्त रॉकी को दिखाए। खैर जैसे ही वो घर पहुंची, घर जाके सबसे पहले उसने रॉकी से कहा, रॉकी देखो मेरा रिपोर्ट कार्ड, और उसके मुंह के सामने रख दिया। रॉकी ने उसको रिपोर्ट कार्ड को देखा, फिर तोतो को देखा, तोतो का हाथ चाटा, तो ऐसा लगा कि जैसे कि रॉकी समझ रहा हो। तोतो ने कहा, रॉकी तुम कुछ नहीं पढ़ पाओगे, इस पे क्या लिखा हुआ है। उस रिपोर्ट कार्ड में कहीं ए कहीं बी और भी कई चीजें लिखी हुई थी, लेकिन हमारी प्यारी सी तोतो, वो छोटी थी, उसको तो ये भी नहीं मालूम था कि किसी सब्जेक्ट में ए मिला है, किसी में बी मिला है, तो ए बड़ा होता है या बी बड़ा होता है। उसके लिए बस ये था कि उसको रिपोर्ट कार्ड मिला है। खैर उसने जब रॉकी को दिखा दिया, उसके बाद में रॉकी से बोली, रॉकी तुमने देख लिया, तुम्हें अच्छा लगा ना, अब मैं माँ को भी दिखा देती हूँ। और वो माँ को दिखाने के लिए चली गई तो रॉकी भी उठा और अपनी एक वापस से एक ठंडी सी जगह ढूंढ के और लेट गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भी तोतो के रिपोर्ट कार्ड के बारे में ही सोच रहा है। खैर तोतो माँ के पास पहुंची कि माँ देखो मेरा रिपोर्ट कार्ड, और हेडमास्टर जी ने ये चिट्ठी भी दी है। माँ ने कहा दिखाओ। फिर माँ ने रिपोर्ट कार्ड देखा, माँ ने कहा वेरी गुड। और फिर उस चिट्ठी को पढ़ा, जब उस चिट्ठी को खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि अब बच्चों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, तो बच्चों के लिए एक कैंप लगाया जाएगा। अब माँ मन में सोचने लगी ये कैंप क्या होता है। माँ तो सोच ही रही थी, इतने में तोतो ने भी यही सवाल पूछा कि माँ शिविर क्या होता है, ये कैंप क्या होता है, वहां पे क्या होगा। तो माँ ने भी सोचा कि पता नहीं क्या होता है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि हो सकता है कि तुम लोगों को एक टेंट लगा के उस टेंट में बच्चों को रखा जाए और उस टेंट में तुम रात को चांद तारों से सीधे बात कर सकोगे, चांद तारों की छांव में सोओगे, यही सब होता होगा और नई नई चीजें सीखोगे। तो तोतो को समझ में आ गया। उस रात तोतो को नींद नहीं आई। थोड़ा सा तो कैंप में जाने की खुशी थी, थोड़ी सी घबराहट थी। अगले दिन पूरे दिन वो भाग भाग के अपना सामान इकट्ठा करती रही, क्योंकि उसमें कुछ एक लिस्ट दी गई थी कि ये सामान लेकर आना है। वो तो अपना पूरा सामान इकट्ठा करती रही और शाम के टाइम जब उसकी अटैची तैयार हो गई, अटैची और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट रखा गया, तब हमारी तोतो क्या थी, एक नन्ही सी घबराई हुई बच्ची। उसको डर लग रहा था थोड़ा सा कि माँ के बिना इतने दिन कैसे रहूंगी मैं। खैर कैंप में तो जाना ही था, तो कैंप में पहुंच गई। अब देखते हैं कैंप में क्या होता है। जब वहां पहुंची तो सब बच्चे आ चुके थे और जो कोषायागी सर थे, मतलब जो हेडमास्टर साहब थे, वो कुछ चीजें लेकर, कपड़े सामान लेकर एक बड़े से चबूतरे पे चढ़ गए। बच्चों ने सोचा पता नहीं क्या होगा ये। तो यही सोच रही थी भी, माँ ने कहा था कि स्कूल के ग्राउंड में शायद टेंट लगेंगे, लेकिन हेडमास्टर साहब तो सब बच्चों को हॉल में लेके चले गए। सर ने ये सोचा कि बच्चों को ठंडक से और बारिश से बचाना भी तो जरूरी है, तो इसलिए हम बच्चों के लिए टेंट हॉल में ही लगाएंगे। मास्टर जी ने एक टेंट तो लगा दिया खुद, लंबी लंबी ऐसे रस्सियां खींच खींच के, पूरी मेहनत करके, और बच्चे उनको पूरा देखते रहे। उसके बाद उन्होंने बच्चों से कहा कि अब ये टेंट तुम लोग बांधोगे, और उन बच्चों ने खूब उल्लास के साथ खुशी खुशी खुद ने टेंट बांधे। और जब टेंट वेंट बंध गए, सब तैयारी हो गई, शाम हो गई, शाम क्या हुई, रात हो गई अगले दिन की, तो उन्होंने अपने अपने ड्रेस चेंज की। तोतो ने ड्रेस चेंज करके और अपने टेंट में घुस गई। सब बच्चे छोटे छोटे टेंट्स में घुस गए। कोई बच्चा टेंट के से बाहर मुंह निकाला हुआ था, कोई बच्चा किसी बड़े अपने सीनियर क्लास के बच्चे की गोदी में सिर रख के लेटा हुआ था। और जो कोषायागी सर थे वो सारे टेंट्स के बीच में एक चेयर लगा के बैठे हुए थे,
ताकि सारे टेंट्स के अंदर का हाल वो जान सके। और वो बच्चों को स्टोरीज सुनाने लगे। बच्चों को बातें सुनने में, कहानियां सुनने में तो बहुत मजा आता है ना। तो कोशियागी सर जानते थे कि बच्चों को खुश कैसे किया जाता है। वो दूर दूर देशों की बातें बच्चों को बताने लगे और बच्चों को ऐसा लगा कि हम 7 समंदर पार पहुंच गए हैं, क्योंकि कोशियागी सर इतने अच्छे से अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे थे कि बच्चों को तो लगा कि बस वो उन अलग अलग आइलैंड पे, अलग अलग कंट्रीज में हैं, वहां घूम रहे हैं। खैर इस तरह से बातें करते करते फिर कोशियागी सर ने कहा अब सब बच्चे सोएंगे, और उन्होंने लाइट बंद कर दी, क्योंकि उनको पता था कि लाइट बंद करने के बाद भी तो थोड़ी देर बच्चे फुसफुसाहट करेंगे। और जैसे ही लाइट बंद हुई सब बच्चे किसी टेंट में से हा 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 ही खिलखिलाहट की आवाज आने लगी, किसी टेंट में से ऐसी फुसफुसाहट की आवाज आने लगी, और धीरे धीरे करके सब बच्चे सो गए। अब देखते हैं कि इस कैंप में क्या क्या होगा। ये एक हमारे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस होगा। बच्चों को कितने बहादुरी के काम करने हैं, कितना कुछ सीखना है, ये सब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको तोतो चैन से मिलना अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और हो सके तो अपने भी बचपन के एक्सपीरियंसेस, अपने टीचर्स के साथ अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट में लिख के बताइए हमें। और तोतो चैन से मिलना है तो नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।